आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी कुछ इंजेक्शंस के बारे में जो इमरजेंसी में हर डॉक्टर के पास होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमारे पास दवाई ना होने के कारण आपको पेशेंट रेफ़र करना पड़ जाता है। तो कुछ इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं जो आपके पास होंगे तो आप इमरजेंसी में पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे कुछ टाइम के लिए राहत दिला सकते हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि कौन सा इंजेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको इमरजेंसी में अपने पास रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1 पर बात करेंगे हम डेक्सोना की। अगर डेक्सोना इंजेक्शन की बात की जाए तो इसका जो साल्ट होता है वो डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट होता है। अगर इसके यूज की बात की जाए तो जब किसी दवाई का रिएक्शन हो या पेशेंट को ज़्यादा ठंड लग रही हो या सर्दी का असर हो तो उस समय ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए तो इसका IV और IM दोनों यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसी पेशेंट को जब इमरजेंसी में उल्टी वॉमिटिंग की शिकायत होती है, जी मतलाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन बोमिकाइंड की। और बोमिकाइंड की साल्ट की बात की जाए तो ऑन्डिसेट्रोन इसका साल्ट होता है। अगर यूज की बात की जाए तो जो पेशेंट वयस्क है यानी कि 18 साल की उम्र है तो उसको आप 2 ml IV या IM दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पेशेंट का जी मचलाना, उल्टी आना या वोमिट की शिकायत को आराम मिल जाता है। तो ये भी आपको इमरजेंसी में अपने पास रखना बहुत ही जरूरी होता है। बात करेंगे बेटनिसोल इंजेक्शन की। बेटनिसोल अगर इंजेक्शन की साल्ट की बात की जाए तो बेथामेथासोन सोडियम फास्फेट इसका साल्ट होता है। अगर बेटनिसोल इंजेक्शन की अगर यूज की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल जैसे किसी पेशेंट को दवाई का रिएक्शन हो या शरीर में एलर्जी हो या कोई भी प्रकार की रिएक्शन होता है तो उस समय इसका यूज किया जाता है। और प्रेग्नेंट महिलाओं को बच्चे की धड़कन यानी कि पल्स रेट कम आती है बेबी की, तो उसको भी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इमरजेंसी के तौर पे जो भी आप प्रैक्टिशनर, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कोई दवाई का रिएक्शन हो जाता है या कोई मेडिसिन मरीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिएक्शन को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटनिसोल इंजेक्शन भी आपकी क्लिनिक में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में यूज होने वाला इंजेक्शन एविल की। अगर एविल की बात की जाए तो फेनार्मिन मिलेट इसका साल्ट होता है। और एविल इंजेक्शन की अगर बात की जाए यूज की तो एविल इंजेक्शन का यूज जैसे किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन का रिएक्शन हो या फिर किसी प्रकार की शरीर में एलर्जी हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी बिच्छू, सांप या कोई भी ऐसा कीड़ा मकोड़ा काट लेता है जिससे शरीर में दाने बन जाते हैं या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है या एलर्जी शुरू हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए यानी कि रिएक्शन को काटने के लिए एविल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपके इमरजेंसी बैग में ये इंजेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास इमरजेंसी इंजेक्शन होंगे आपके बैग में तो आप इमरजेंसी में पेशेंट को कवर कर सकते हैं और उसको इंजेक्शन लगाकर अदरवाइज रेफर भी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन की। मोनोसेव 1 ग्राम। और मोनोसेव 1 ग्राम की बात की जाए तो इसका जो साल्ट होता है वो सेफ्ट्राजोम होता है। तो ये आपको इंजेक्शन अपने इमरजेंसी बैग में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट की जब ब्लीडिंग होती है या उसको हाथ पैर में कहीं भी चोट लग जाती है या शरीर में ब्लड जम रहा होता है या कोई जख्म या घाव हो जाता है, जब पेशेंट की कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, रोड हादसे वाले पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, तो आप जब इसका एंटीबायोटिक लगाते हैं तो पेशेंट की जो है ब्लीडिंग की शिकायत या जख्म में आराम मिलता है। तो आपके इमरजेंसी बैग में या आपकी क्लिनिक पर मोनोसेफ इंजेक्शन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप मोनोसेफ ही यूज करें, लेकिन अदर ब्रांड के आप सेफ्ट्राजोन साल के इंजेक्शन आपके इमरजेंसी बैग में आपकी क्लिनिक पर होना आवश्यक चाहिए। आगे हम बात करेंगे लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की। जाइलोकेन 2%। जाइलोकेन 2% की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी इंजेक्शन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंजरी वाले जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनको टाँके यानी कि स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सुन करने के लिए जाइलोकेन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जाइलोकेन की अगर बात की जाए तो इसका लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है। तो ये इंजेक्शन आपके पास इमरजेंसी बैग में होगा तो आप पेशेंट के टाँके लगा सकते हैं या किसी भी जगह को सुन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इमरजेंसी इंजेक्शन है। तो आज की वीडियो में हम आपको इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बता रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी डायरी पे भी लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन होंगी तभी आप इमरजेंसी पेशेंट का ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन की। पेंटोप की बात की जाए तो इसके अंदर पेंटाप्रोजोल साल्ट होता है और अरस्टो कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। बात करें इसकी यूज की तो किसी पेशेंट को उल्टी आती है, वोमिटिंग या गैस की ज़्यादा शिकायत होती है, गैस बन जाती है, उल्टी आने लगती है, पेट में भारीपन, कभी कभी क्या होता है गैस दिमाग पर चढ़ जाती है तो सर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे पेशेंट वोमिटिंग करता है या वो उल्टी सीधे हरकतें करने लगता है, यानी कि उल्टी आना, बेचैनी होना, सर में तनाव होना। तो इस तरीके की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कराया जाता है। तो इमरजेंसी तौर पे आपके पास पेंटोप इंजेक्शन भी होना चाहिए। इसको आप IV या ड्रिप में यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इमरजेंसी इंजेक्शन है आपके पास होने बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए। आगे हम बात करेंगे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की बात की जाए तो जब किसी पेशेंट के सर्वाइकल पेन, साइटिका पेन, बैक पेन,
लो पेन यानी कि बॉडी में किसी तरीके का इमरजेंसी दर्द उठता है, यानी कि गुर्दे के पथरी हो या गाल ब्लैडर में पथरी हो, स्टोन का पेन हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रामाडोल इंजेक्शन कभी कभी क्या होता है, आप अदर इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द नहीं रुक पाता है, तो आप पेशेंट को ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा करके पेशेंट के दर्द को रिलीफ दिला सकते हैं। तो दर्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला इंजेक्शन ट्रामाडोल आपके इमरजेंसी बैग में बहुत होना जरूर चाहिए। आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन एमेक्सिन की। एमेक्सिन की बात की जाए तो एमेक्सिन सल्फेट इसका साल्ट होता है। अगर यूज की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल जब किसी पेशेंट के पेट में इन्फेक्शन हो, आंतों में इन्फेक्शन हो या सांस खांसी की प्रॉब्लम हो तो उसमें ये यूज किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है और बहुत ही सक्सेसफुल इंजेक्शन ये माना गया है। आगे बात करेंगे हम डायनापार इंजेक्शन की। डायनापार की अगर साल्ट की बात की जाए तो डाइक्लोफेनक सोडियम इसका साल्ट होता है और 75 mg में ये आपका आता है। जब किसी पेशेंट के गुर्दे में पथरी हो, पित्ते में पथरी हो या एकदम कोई चोट मोच इंजरी होती है तो उसमें जो दर्द होता है, यानी कि दर्द को ख़त्म करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन डायनापार होता है। अगर इसके यूज की बात की जाए तो ये पेशेंट के IM यानी कि इंटरमास्कुलर ही इस्तेमाल कराया जाता है। तो आपके इमरजेंसी बैग में डायनापार इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके इमरजेंसी बैग में होना बहुत ही ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जब आपके इमरजेंसी बैग में इमरजेंसी मेडिसिन होंगी तभी आप इमरजेंसी पेशेंट का केयर कर सकेंगे और उनको अदर जगह भी रेफ़र कर सकेंगे। तो ये आपके इमरजेंसी बैग में होना चाहिए, जिससे आप पेशेंट को कोई भी तरीके का दर्द है तो उसमें दर्द में लगा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बहुत ही इमरजेंसी में और इम्पोर्टेंट इंजेक्शन टेटनिस की बात की जाए तो इसको शॉर्ट में TT वायल बोलते हैं। TT एम्पुल और वायल दोनों ही आती है। अगर टेटनिस की बात की जाए तो इमरजेंसी में किसी पेशेंट की कोई चोट मोच फ्रैक्चर या मान लीजिए सर्जरी होती है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला टेटनिस का इंजेक्शन आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के मतलब ही एक ऐसा होता है कि आपके पास होना ज़रूर ही चाहिए। आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया इंजेक्शन टैक्साकाइंड की अगर बात की जाए तो टैक्सैमिक एसिड इसका साल्ट होता है। अगर यूज की बात की जाए तो जब किसी पेशेंट के कोई चोट लग जाती है या कोई सड़क हादसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाती हैं तो उस समय ब्लीडिंग की शिकायत ज़्यादा होती है, इनकी ब्लड ज़्यादा आता है, तो उस समय ब्लड को रोकने के लिए टैक्साकाइंड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और ये इंजेक्शन बहुत ही मोस्ट पावरफुल होता है। ये आपको जेंट्स, महिला, पुरुष, स्त्री सबको लगा सकते हैं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी मेडिसिन आपकी दुकान पर ये एम्पुल होना बहुत ही ज़रूरी चाहिए। और आगे हम बात करेंगे साल्ब्यूटामोल इनहेंट्रेशन, यानी कि कभी कभी क्या होता है जो अधेड़ उम्र के कुछ लोग होते हैं 40-45 से ऊपर बुजुर्ग कह सकते हैं हम, उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि सांस आए उनको जो है लम्स में प्रॉब्लम होती है और उनको सांस पूरी नहीं आ पाती है। तो उस कंडीशन में आपको इमरजेंसी में आपके पास साल्ब्यूटामोल इनहेंट्रेशन होना चाहिए। जो मरीज को अगर आप उसको सुता दें यानी कि उसको लगवा दें तो उससे उनकी सांस की प्रॉब्लम को आराम मिलता है और सांस में आरामदायक होता है ये। तो ये आपको इमरजेंसी में 1-2 अपने पास रखने बहुत ही चाहिए। अगर आप एक मेडिकल संचालक हैं तब भी आपके पास ज़रूरी होने चाहिए, और आप एक क्लिनिक खोल रहे हैं या क्लिनिक आपका खोला हुआ है तो आपके पास ये इमरजेंसी आइटम्स होने चाहिए। और आगे हम बात करेंगे डेरिफाइलिन एम्पुल। डेरिफाइलिन एम्पुल की बात की जाए तो एथोफाइलिन और थर्मोफाइलिन से मिलकर के डेरिफाइलिन बना है। अगर इसके यूज की बात की जाए तो ये इंजेक्शन जब किसी पेशेंट को ज़्यादा खांसी होती है, सांस की प्रॉब्लम, सीने पे नमूनिया जैसी होती है, ये खांसी में बलगम आता है, यानी कि खांसी के कई सारे मेडिसिन इस्तेमाल किए और आराम नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को डेरिफाइलिन इंजेक्शन डेक्सामेथासोन के साथ में या कोई एंटीबायोटिक के साथ में इस्तेमाल कराया जाता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन एसिलोक की बात की जाए तो इसका रेनिटेडाइन साल्ट होता है और इसका जो यूज किया जाता है वो जब किसी पेशेंट को ज़्यादा एसिडिटी यानी कि ज़्यादा गैस कब जो बनती है, पेट में जलन होती है या उल्टे सीधे सांस आने लगते हैं गैस की वजह से, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम से आराम मिल जाती है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे, अगर जब आप इमरजेंसी में अपने पास इंजेक्शन रखते हैं तो आपके पास इंजेक्शन को लगाने का सामान भी होना ज़रूरी चाहिए, यानी कि सिरिंज। तो आपके पास 3 ml 5 ml की सिरिंज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए, और इसके साथ में आपको नाम सहित आपको इंजेक्शन की नीडल वगैरह भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप इमरजेंसी इंजेक्शन रखते हैं तो आपके पास सिरिंज नहीं होगी तो आप किससे इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात की जाए तो आपको इमरजेंसी के तौर पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स भी तैयार होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, आपकी कॉटन, बैंडेज, स्प्रेड, हाइड्रोजन और आपको इस तरीके के सामान जैसे बीटाडीन लोशन,
फॉरसेप्स, चिमटी, तो ये ज़रूरी सामान होने चाहिए। तो जब आप इमरजेंसी के सामान रखते हैं तो आपके पास इमरजेंसी पेशेंट कोई भी वापस नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताए कुछ ऐसे इंजेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो इमरजेंसी के तौर पर आपके मेडिकल और क्लिनिक पर होने चाहिए। जब आपके पास ये सामान होंगे तो आप इमरजेंसी पेशेंट का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। आगे भी हमने अपने चैनल पर डेंगू फीवर से संबंधित वीडियो भी बनाई है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।